हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जहां हम डिस्कस कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 एग्ज़ाम रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस इसके अपलोड कर रखे हैं, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पूसा रूबी किस उन्नत किस्म है? किसकी उन्नत किस्मी है? फूल गोभी, बैगन, बंद गोभी या टमाटर? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, टमाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबाकू की प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या है? 1 से 2 केजी, 3 से 5 केजी, 6 से 7 केजी या 7 से 8 केजी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 3 से 5 केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से को छोड़कर सभी खरीफ फसलें हैं, मक्का, बाजरा, रागी या गेहूं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, गेहूं। रबी की फसल क्या है? रबी की फसल गेहूं को छोड़कर सभी है। गेहूं क्या है? तो गेहूं आपका खरीफ की फसल है। गेहूं आपका रबी का फसल है और बाकी जो है आपका खरीफ का फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति के संदर्भ में HYV बीज क्या है जिन्हें चमत्कारी बीज भी कहा जाता है? होमो उपज किस्म, संकर उपज किस्म, हेटेरो उपज भिन्नता, उच्च उपज वाली किस्म? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उच्च उपज वाली किस्म यानी हाई यील्ड वैरायटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्दियों में उगाई जाने वाली फसलें जिनकी वसंत में कटाई की जाती हैं कहलाती हैं? तो ये आपका कहलाती हैं रबी फसलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए पहले जान लेते कि रबी जो फसल होती हैं उनकी बुआई के लिए समय कम तापमान तथा पकते समय शुष्क और गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है। ये फसलें सामान्यतः अक्टूबर नवंबर के महीनों में बोई जाती हैं तथा मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं, जैसे गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की? हरित क्रांति, स्वर्ण क्रांति, श्वेत क्रांति या पीली क्रांति? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पीली क्रांति। तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि लाने के उद्देश्य से नवीन रणनीति के तहत खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास की रणनीति को पीली क्रांति नाम दिया गया है। भारत में पीली क्रांति के पिता कौन है? तो ये हैं सैम पित्रोदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार है? आलू उत्पादन, पेट्रोलियम उत्पादन, बागवानी या तिलहन उत्पादन? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बागवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीफ फसलों के लिए किस तरह के मौसम की आवश्यकता होती है? गर्म और नम, ठंडा और नम, गर्म और शुष्क और ठंडा और शुष्क? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, गर्म और नम। देखिए, खरीफ की फसल मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। इसके लिए गर्म और नम मौसम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल निम्नलिखित में से किस राज्य की एक वाणिज्यिक फसल है? केरल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश या पंजाब? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल पंजाब और हरियाणा की वाणिज्यिक फसल है, लेकिन ओडिशा के लिए यह निर्वाह फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फसल की खेती के लिए जल क्रांति की आवश्यकता होती है? गेहूं, कॉफी, चाय या चावल? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितनी फसली ऋतुएं पाई जाती हैं? 2, 3, 1 या 4? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 3 पाई जाती हैं। देखिए यहाँ पे दिया है रबी, इसकी बुआई का समय क्या है? तो अक्टूबर नवंबर, और कटाई का समय क्या है? तो मार्च अप्रैल। रबी फसलें कौन सी है? सरसों, गेहूं, आलू, चना, मटर आदि। खरीफ फसलें ये जून जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती हैं, जैसे धान, मक्का, सोयाबीन, बाजरा। फिर आपका जायद,
यह मार्च में बोया जाता है और जून में काटा जाता है, जैसे खरबूजा, तरबूज, मूंग आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेतों से मिलने वाली उपज के मामले में दुनिया भर में भारत कौन से स्थान पर है? पहले, तीसरे, दूसरे या चौथे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दूसरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गेहूं की औसत पैदावार क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 2000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल गन्ना उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश पैदा करता है? 10 से 15%, 25 से 30%, 20 से 25 या 25 से 40%? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 25 से 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें हैं? रबी फसलें, खरीफ फसलें और जायद फसलें? केवल रबी फसलें, खरीफ और रबी फसलें या केवल जायद की फसलें? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रबी फसलें, खरीफ फसलें और जायद फसलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? 5वां, दूसरा, तीसरा या प्रथम? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से दो जुताई के प्राथमिक उपकरण हैं? डिस्क हैरो और कल्टीवेटर, मोल्ड बोर्ड हल और मृदा खुदाल, मोल्ड बोर्ड हल और डिस्क हैरो, डिस्क हल और डिस्क हैरो? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मोल्ड बोर्ड हल और मृदा खुदाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययिता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेष्ठकर है? फरो प्रणाली, चेक बेसिन प्रणाली, स्प्रिंकलर प्रणाली, ड्रिप प्रणाली? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ड्रिप प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? फसल रोपण विधि, फसल रोपण सूचकांक, फसल रोपण अनुक्रम, फसल रोपण प्रभाव? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फसल रोपण अनुक्रम। वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को फसल रोपण अनुक्रम कहते हैं, जबकि फसल उगाने के सभी अवयव, उनके आपसी संबंध एवं उन अवयवों तथा वातावरण का आपस में समाविष्ट होना फसल रोपण विधि कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि की ग्रीन हाउस का एक तरीका है जहां उन्नत ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स का उपयोग करके शहरों में बहुमंजिला इमारतों के अंदर वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य फसलों की खेती की जाती है। लंबवत खेती, हाइड्रोकल्चर, जैविक खेती या रोबोकल्चर? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लंबवत खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष भारत में कितना कृषि का कूड़ा और खरपतवार निकलता है? 350 मिलियन टन, 400 मिलियन टन, 250 मिलियन टन या 300 मिलियन टन? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 350 मिलियन टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल खेती क्षेत्र से तात्पर्य है वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र, वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र प्लस वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक खेती की गई हो, वर्ष में सकल खेती करने योग्य क्षेत्र या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रूट क्रॉप नहीं है? शकरकंद, आलू, ईख, चुकंदर? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ईख। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक थ्रेशर द्वारा दानों का अधिक नुकसान होता है यदि पक्की फसल को थ्रेशर में डालने में कमी हो, दाना निकालने की गति अत्यधिक हो, इसकी गति अधिक हो या इसकी गति मंद हो? इसका करेक्ट है ऑप्शन ए, पक्की फसल को थ्रेशर में डालने में कमी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल कटाई परीक्षण यानी क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किस लिए किए जाते हैं? उपज का अनुमान लगाने के लिए, फसल के नुकसान का आकलन करने के लिए या यह प्रदर्शित करने के लिए कि फसल की कटाई कितनी कुशलता से की जा सकती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, उपज का अनुमान लगाने के लिए। अच्छा, यह तकनीक जो है आपकी
गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, मूंगफली, गन्ना, कपास तथा जौ इत्यादि फसलों पर आजमाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में रजत क्रांति यानी सिल्वर रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? कपास का उत्पादन, स्वच्छ पेयजल का बोतलीकरण, चांदी का उत्खनन, अंडा और चिकन का उत्पादन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अंडा और चिकन का उत्पादन। देखिए, श्वेत क्रांति आपका किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति आपका मत्स्य उत्पादन, भूरी क्रांति आपका उर्वरक उत्पादन, गुलाबी क्रांति आपका झींगा उत्पादन और लाल क्रांति आपका टमाटर या मांस उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, एस.आर. रंगनाथन या नॉर्मन बोरलॉग। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान में भूसी का प्रतिशत अनुमानतः कितना होता है? 20%, 10%, 35% या 15%। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 20%। देखिए, 20% तो आपका जो धान में भूसी का होता है और उसमें चावल का प्रतिशत जो होता है वो 72% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धान की फसल के 3 मौसम पाए जाते हैं? कृष्णा गोदावरी, ब्रह्मपुत्र घाटी, तटीय केरल या तटवर्ती तमिलनाडु। देखिए, इसमें इसका कोई करेक्ट आंसर नहीं था, क्योंकि ब्रह्मपुत्र घाटी के अंतर्गत असम में, तटीय केरल व तटवर्ती तमिलनाडु में सभी जगह धान की फसलों के 3 मौसम पाए जाते थे। तो इसमें तो देखिए, इसमें तो सबका आंसर सही है, लेकिन इसमें से पूरा कोई एक बताने के लिए, तो इसमें से इसलिए कोई एक आंसर इसका कंफर्म नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है? खरबूजा, टमाटर, खीरा या तरबूज। इसका करेक्ट आंसर है कि पूसा जो है आपकी खरबूजा की उन्नत किस्म है। पूसा शरबती, पूसा मधुरस, हरा मधु, पंजाबी सुनहरा आदि, ये सब क्या है? तो ये खरबूजा की उन्नत किस्म है। ऐसा आपको पता ही होगा कि सितंबर में इसकी डेट आई है, सितंबर में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो अभी जुलाई चल रहा है, तो अगस्त आपका पूरा महीना और जुलाई में ये आपका आधा महीना आज ख़त्म हो चुका है। तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मैं अब ट्राई करूँगी कि रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियोस प्रोवाइड करूँ। अगर आपको कुछ और भी वीडियोस चाहिए या फिर लॉन्ग वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बढ़ते हैं, भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात या उत्तर प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत में गेहूं के फसल की हेर फेर किससे की जाती है? कपास, ईख, धान या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कि धान की जो है हेरफेर, गेहूं की फसल की हेरफेर धान से की जाती है। क्योंकि क्या है कि उत्तर भारत में जो गेहूं की फसल आपका कब होता है? अक्टूबर नवंबर में होता है और मार्च अप्रैल में वो काट ली जाती है, और इसे क्या कहते हैं? रबी की फसल भी कहते हैं। तो उसी टाइम क्या होता है कि गेहूं की फसल की हेरफेर जो है धान से कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाबो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ विद्यमान है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मिजोरम या नागालैंड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नागालैंड, जिसका मूल स्थान जो नागालैंड का किकुरुमा गांव है। कौन सा गांव है? किकुरुमा गांव। अच्छा, जाबो का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कि पानी का प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2017-18 में कॉफ़ी उत्पादन में भारत कौन से स्थान पे रहा? दूसरे, 5वें, 7वें या 9वें। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 9वें स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयातक है? यूएसए, रूस, फ्रांस या जर्मनी। तो इसका करेक्ट आंसर है रूस, यानी ऑप्शन बी क्या है आपका करेक्ट आंसर है। वर्ष 2021 के दौरान मात्रा की दृष्टि से रूस एवं मूल्य की दृष्टिकोण से भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयातक ईरान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य चाय का सर्वाधिक प्रमुख उत्पादन है? जहां चाय का कुल उत्पादन भारत के उत्पादन के लगभग 3/4 भाग के समान होता है। असम और सिक्किम, असम और पश्चिम बंगाल,
पश्चिम बंगाल और सिक्किम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, असम और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कॉफी उत्पादन सबसे अधिक होता है? केरल, तमिलनाडु, असम या कर्नाटक? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कर्नाटक में जो है सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। देखिए, अगर उसका क्रम बताया जाए तो देखिए, सबसे पहला आपका आएगा कर्नाटक, फिर आएगा केरल तथा फिर आएगा तमिलनाडु। तो ये सीक्वेंस में भी आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सीक्वेंस में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य रोपण फसल नहीं है? कोको, रबर, सुपारी या चाय? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2017-18 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत में सबसे अधिक रबर का उत्पादन किया? केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसानों को अपनी कॉफ़ी के लिए बेहतर मूल्य निर्धारण में मदद करने के लिए कॉफ़ी बोर्ड ने निम्नलिखित में से किस नवीन मार्केट प्लेस ऐप की शुरुआत की है? कॉफ़ी ब्लॉकचेन, कॉफ़ी क्लाउड, कॉफ़ी कनेक्ट या कॉफ़ी चॉपर? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कॉफ़ी ब्लॉकचेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रमुख सुपारी उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? केरल, मणिपुर, पश्चिम बंगाल या कर्नाटक? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कर्नाटक। अच्छा, पहले स्थान पे तो कर्नाटक है और दूसरे स्थान पे आपका क्या है? तो दूसरे स्थान पर आपका केरल है सुपारी उत्पादक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागान द्वारा प्राप्य बेवरेज क्रॉप फसल निम्नलिखित में से कौन सा है? जूट, चाय, बाजरा या मक्का? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, चाय। एक सेकेंड, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया? फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली या ब्रिटिश? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पुर्तगालियों ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न राज्यों में से काजू का मुख्य उत्पादक है? गोवा, केरल, महाराष्ट्र या कर्नाटक? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में कपास की खेती के लिए सबसे आदर्श क्षेत्र है? ब्रह्मपुत्र घाटी, दक्कन का पठार, सिंधु गंगा घाटी, कच्छ का रण? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दक्कन का पठार। दक्कन का पठार सबसे आदर्श क्षेत्र माना जाता है। दक्कन के पठार की लावा मिट्टी कपास उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जो लोकप्रिय रूप से काली कपास मिट्टी के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? पपीता, आम, अमरूद या संतरा? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, अमरूद। अमरूद की जैसे कोई अन्य फसलें भी ऐसे किस्म है जो आपसे पूछ सकते हैं, जैसे इलाहाबाद सफ़ेदा, L49, इलाहाबादी सुरखा या अर्क मृदुला आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2017-18 में विश्व में फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा। प्रश्नकाल तथा वर्तमान में भी वैश्विक फल उत्पादन में भारत का दूसरा जबकि चीन का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम की हिमसागर किस्म किस राज्य से है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले से उद्भूत मानी जाती है? मेरठ, इनमें से कोई नहीं, या मैनपुरी या वाराणसी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, वाराणसी। आम की लंगड़ा प्रजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से उद्भूत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश आम की कौन सी किस्म की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? मुलगोबा, चौसा, बादामी या केसर? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश में आम की चौसा जो है वो किस्म की पैदावार ज़्यादा प्रसिद्ध है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? इलाहाबाद, कानपुर, झांसी या मथुरा? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, मथुरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय का एक प्रमुख केंद्र है कानपुर, गाजियाबाद, लखनऊ, वाराणसी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष में कोलकाता के पास हुगली नदी पर रिसड़ा में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी? 1847, 1855, 1889 या 1900? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1855 में कोलकाता के पास हुगली नदी के तट पर यह स्थित रिसड़ा में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है कोयम्बटूर, बेंगलुरु, मदुरई या चेन्नई? देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कोयम्बटूर। ये कहाँ है? तो ये नीलगिरी की तराई में स्थित कोयम्बटूर तमिलनाडु राज्य का एक प्राचीन नगर है। वर्तमान में यह क्या है? तो एक औद्योगिक नगरी के रूप में जाना जाता है। इसे अपने वस्त्र उद्योग, कपास उद्योग के कारण दक्षिण भारत का क्या कहते हैं? तो मैनचेस्टर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? तो इसका रीज़न है कि जो इसके कपास उद्योग के कारण क्या कहते हैं इसको? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं।